हर खबर पर उनकी नज़र होती है, उनसे जान लेते हैं। बट साहब, ये खबर आई कहाँ से, पता कैसे चला कि ये इतना बड़ा जुर्म हो गया है? किस तरह पता चला, बताएं। देखें मनीज़े मोइन साहबा, डॉक्टर विरदा एक नाम है। इस खातून ने 67 तोला सोना जो था वो अपनी एक दोस्त के पास रखाया और उसके बदले उसने 50 लाख रुपया उससे उधारा लिया। बाद 50 लाख रुपया वापस देते हुए उसने कहा कि सोना वापस किया जाए। ना तो उसने 50 लाख दिया और ना ही सोना वापस मिला। इसके बदले में जो थी डॉक्टर विरदा की सहेली, उसकी नीयत हो गई बद। अब जब नीयत बद होती है तो 5 अफराद के मैं नाम आपको बताऊंगा। पहला नाम है रिदा, जो उसकी सहेली है डॉक्टर विरदा की, और इसमें दूसरा नाम है नदीम, जो रिदा का साथी है जिसने उसके कत्ल में हिस्सा लिया है। तीसरा परवेज़ है जो कि दफन करने में शामिल था। चौथा शमरेज़ है जिसे पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी, वो अभी तक फरार है। और 5वां नाम अब्दुल वाहिद साहब है जो कि रिदा का शौहर है और केस में नामजद है। अब ये 5 अफराद ने ये सोने की वजह से ये सारे निज़ाम को पामाल किया और उसको बेचारी खातून डॉक्टर विरदा को जो है वो उसको कब्र तक पहुंचा दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सारे मामलात में जो पुलिस ने तफ्तीश की है, उसकी तफ्तीश में जो 6 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें डीजी प्रोसिक्यूशन AIG सोनिया शमरोज शामिल है, और सबसे बड़ी बात है इसमें CTD भी शामिल है। अब CTD शामिल है तो CTD की रवायात तो आपको पता है कि फिर कुछ ना कुछ तो होना है, और आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि इस केस का कोई मंतकी अंजाम भी आपको नजर आ जाए। मुझे बताइए कि ये जो डॉक्टर विरदा का केस है कहाँ तक पहुँचा है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? पैसे भी दिए गए थे इन लोगों को कि उससे कत्ल किया जाए, और उसके बाद लाश के साथ क्या किया, कहाँ तक पहुंचा है मामला? प्लीज हमारे साथ सारी खबर शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, केस का जिस्ट जो है वो तो आप लोगों को पता ही है, बट इन डिटेल मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जी 4 तारीख को डॉक्टर साहिबा जो थी वो अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई, और फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था तो उसमें ले जाके इनका कत्ल किया गया। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, शमरेज़ और परवेज़ ये दोनों बंदे वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे जिन्होंने इनका कत्ल किया, और फिर इसके बाद इनकी बॉडी को ठंडियानी की जंगलात की तरफ ले जाया गया और वहाँ पे इनको दफनाया गया। पुलिस के पास ये मैटर रिपोर्ट, ये दिन का वक्त हुआ था 12 बजे का। जी रात 9 बजे पुलिस के पास मैटर रिपोर्ट हुआ, और फिर उसकी जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो लिखवाई गई, और उसके बाद पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे फिर ये डॉक्टर रिदा जो है इनको अरेस्ट किया गया, और इनका जो साथी था नदीम जो मेन प्लानर था अलॉन्ग विद रिदा। सर आपके पास खबर कौन लेकर आया था? इनके वालिद जी लेकर आए थे। जी ठीक, जी हाँ। फिर उसको अरेस्ट किया गया, और फिर उसका वो जो टेक्निकल एनालिसिस था वो किया गया, और उसमें ये कैरेक्टर जो है परवेज ये निकला, और फिर परवेज अरेस्ट हुआ। एंड लाइकवाइज भी फिर जो रिदा का हस्बैंड था, सिंस ही वाज अ पार्ट ऑफ इट एज वेल, तो फिर उसको भी अरेस्ट किया गया। एक बंदा जो है वो भी मफरूर है, शमरेज उसका नाम है। जी फिर ये सारी अरेस्ट जब हुई अपॉन पॉइंटेशन ऑफ परवेज, फिर ये डेड बॉडी रिकवर हुई, इसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम में ये बात क्लियर होगी कि जिस टाइम इनको ले जाया गया उसी टाइम पे इनकी मौत वाक़या हो गई थी। जी इनको कत्ल कर दिया गया था। JIT फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। JIT का दूसरा सेशन भी हो गया है। इसमें हमारे पास प्रोसिक्यूशन की टीम, हमारे पास जो है CTD की असिस्टेंट स्पेशल ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ DPO साहब, इस वक्त डॉक्टर साहबा की जो सहेली है रिदा, उसका जो हस्बैंड है उसका इस केस से क्या तल्लुक है, और क्या उसको नामजद कर दिया गया है FIR में? जी हाँ, उसको नामजद कर दिया गया है। दैट इज व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड एज वेल, बिकॉज ये एक प्लान के मुताबिक हुआ है। जी सारा ये प्लान जो है जी रिदा और नदीम का नहीं सिर्फ, बल्कि इसमें जो इनके हस्बैंड है वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल है, बिकॉज ये 67 तोले सोना करीबन 2 साल पहले दिया गया था, और इसमें फिर जो ये खातून है, सॉरी डॉक्टर साहिबा ने इन रिटर्न कोई चेक्स भी फिर बाद में दिए थे, और ये क्लेम किया गया था रिदा की तरफ से कि मैंने सोना वापस कर दिया, लेकिन वो सोना वापस नहीं किया गया। वो डिफरेंट बैंक्स में रखवाया गया है डिफरेंट नामों से, और उसके अगेंस्ट लोन दिया गया।
सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल कि वो रिकवर कर दिया जाए, वो केस का हिस्सा बन जाए। और दूसरा जो ये है, सिंस प्रोसिक्यूशन इज विद अस एज वेल, तो हमारी कोशिश है कि केस इतना अच्छे तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट और प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में कि इन लोगों को जो है अमली सजाएं मिले जी इसमें। सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा केस था, ये डिज़ाइन किस तरह किया गया, ये जो मास्टरमाइंड था उसका तरीका वारदात क्या था, कि कितनी ड्यूरेशन में उन्होंने डॉक्टर वर्दा को ख़त्म करके गायब कर दिया और वालिद का उस पर क्या रद्द-ए-अमल है, वो सारी अंदर की बातें आपके पास हैं, आप प्लीज़ हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, ये सारा प्रोसेस जो है आप इस तरह कह लें कि 1 से 1.5 घंटे में हो गया था, फ्रॉम द टाइम ऑफ जिस टाइम इनको पिक किया गया था, इनका कत्ल और इनकी तदफीन, ये तकरीबन सारा 1.5 घंटे में हो गया था जी। और उसके बाद फिर वालिद साहब जो उनके थे, अपेरेंटली वो 6:30 बजे थोड़ा इन्होंने लाइक घबराना शुरू हो गया, फिर 9 बजे फिर ये पुलिस के पास आए। और उसके बाद जो है इनिशियली इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई कि वो शी इज नॉट आंसरिंग द फोन कॉल्स, उनका फोन बंद है। फिर जब उसकी सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई तो उससे पता चला कि वो अपनी दोस्त के साथ, रिदा के साथ चली गई हैं। ये आप इस तरह कह रहे कि इतनी लाइक आई मीन प्लान इस तरह किया था इन लोगों ने, यानी ये कोई सर, ये तो प्रोफेशनल मर्डरर्स लगते हैं, कोई पहले भी इस किस्म के काम करते रहे, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ एक पुलिस वाले की भी जो है वो डिसमिस हुआ है, वो भी बताएं क्यों किया गया। नहीं, डिसमिस नहीं हुआ जी। वो सिंस इनका ये क्लेम था कि रात को ही सारा कुछ इस खातून को अरेस्ट कर लिया जाए, रिदा जो है, बिकॉज इनके साथ ही आखिरी राब्ता निकला था उनका, तो उसके लिए फिर इनका वो था, इनकी ये रिक्वेस्ट थी। उसको हम इन्वेस्टिगेट भी करें, इंक्वायर भी कर रहे, बिकॉज नेक्स्ट डे जब प्रॉपर FIR लॉन्च हो गई तो फिर उसके बाद वो खातून वाज द फर्स्ट वन टू बी अरेस्टेड इन दैट रिगार्ड। ठीक है। तो और ये जो लोग इसमें नामजद हुए हुए हैं, क्या ये पहले भी किसी कत्ल में मुलव्वस रहे हैं? इसमें जी सिर्फ शमरेज जो है जी, वो उसके अगेंस्ट कत्ल का मुकदमा भी है और उसके अगेंस्ट मंशियात के मुकदमे भी हैं जी। बाकी द रेस्ट जो है वो उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड एज सच उस तरह नहीं आया। बट ये जो रिदा खातून है और इनके हस्बैंड जो है, इनका ट्रेडर बैकग्राउंड है, इनकी अपनी दुकान है, कपड़े का कारोबार है। बट अगेन एक एट द एंड ऑफ द डे एक दोस्त ने दूसरी अपनी दोस्त को ही प्लान स्कीम के मुताबिक मरवा दिया, जस्ट बिकॉज उसके बैकग्राउंड पे वो जो सोना रखवाया गया था तो वो उसको गायब करना था और उसको। ठीक है। और ये जो लेन देन के मामलात हैं ये बड़े पैमाने पर हुए हैं और सुना है कि FIA ने भी इस केस को अब बागौर जायजा लेना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, इसमें हमने FIA को भी रिक्वेस्ट की है कि इनकी जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उसको भी देख ले, इसमें कोई और आंसर है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर है तो वो भी देख लिया जाए और उसको भी डिटेल्ड इंस्पेक्ट कर लिया जाए जी। हारून साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मुझे ये तो समझ आ गया कि 67 तोला सोना और तकरीबन 9 करोड़ रुपए इसकी मालियत बनेगी। ये मसला 50 लाख रुपया भी उन्होंने वापस जो है वो उसका मसला है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो 30 लाख रुपया देकर मुलजमों को दिया है, ये क्या आप समझते हैं कि ये उन्होंने इस तरह मनी देकर मरवाया गया है इसकी डॉक्टर साहबा को? ये 30 लाख का क्या चक्कर है, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल जी, ये सारी रिदा और नदीम जो है उनकी तरफ से प्लानिंग थी जी, और उनकी जो प्लानिंग थी उसमें इन्होंने इन बंदों को हायर किया, ये परवेज और शमरेज जो है जी, और इनसे कहा गया कि हम आपको 30 लाख रुपए देंगे और आपने इस खातून को कत्ल करना है। ये बेसिकली डील हुई थी इनकी कि, और ये सारी जो मेन बंदों को पैसे वगैरह देने का वो जो था, ये नदीम बेसिकली इसके बैकग्राउंड पे था जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।